नमस्कार, जोहार और स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। हमने आप सभी को पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जितने भी पेपर वन की क्लासेस यहाँ पर हो रही है वो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे ज़्यादा लिमिटेड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। उससे पहले आप सभी छात्रों को सूचित कर देना चाहता हूँ कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डाउनलोड कर लीजिए हमारा एंड्रॉयड ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पर हमारी जो पेपर 2 की क्लासेस है और पेपर 3 की क्लासेस अवेलेबल है। आप चाहें तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 2 एंड 3, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो खोटा और नागपुरी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गया है और अगर आप चाहें तो पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। धीरे धीरे आपके सारे टेस्ट सीरीज पूरा कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं और आज समझते हैं कि सर्वनाम क्या है। हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर संज्ञा के बाद हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा को कवर कर लिया है। अब सर्वनाम हम किसे कहते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, या फिर सर्वनाम का डेफिनेशन क्या होता है। तो आराम से पहले इसको समझते हैं। कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो, संज्ञा के स्थान पर, अब हमने आपको क्या पढ़ाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति प्राणी के नाम, ठीक है, भावों के नाम, जो भी है मैंने आपको बताया था, इन सभी को हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर, अब कहेंगे सर आप उसके स्थान पर कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, जैसे मेरा नाम हो गया रोशन। अब मैं अपने आप को, ये हो गया, मैं क्या हो गया भाई, रोशन अगर हम लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये संज्ञा हो जाता है। लेकिन अगर मैं रोशन की जगह पर मैं कहूं कि मैं आपको संज्ञा पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो जो रोशन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है मैं, वही है आपका सर्वनाम। यही हो जाता है आपका सर्वनाम। ठीक है, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आपका नाम मान लीजिए कि कुछ भी है, रोहन, सोहन, मोहन। अब मैं आपको अगर कह देता हूं कि मोहन के जगह पर मैं अगर आप कह दूं, जैसे कि मोहन आप आज सर्वनाम पढ़ लेना, मैं आपका टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हो, मैंने जब कहा रोहन या फिर मोहन तो ये संज्ञा हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा कि आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। ये था डेफिनेशन, सभी को समझ में आई होप कि आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके सर्वनाम के भेद के। तो सर्वनाम के भेद क्या क्या हैं और कितने प्रकार के हैं? तो सर्वनाम कुल मिलाकर के 6 प्रकार के हैं। ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। परीक्षा में इसका आंसर आपको ध्यानपूर्वक देना है और कई बार जेएसएससी ने पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इन 6 जो सर्वनाम है उसे हम लोगों को बहुत ही आसानी से एक एक करके समझना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसी प्रकार निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी हम समझेंगे और साथ ही साथ संबंधवाचक सर्वनाम को कंप्लीट करते हुए हम लास्ट में चले जाएंगे प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम को। आइए एक एक करके हम इसे समझते हैं ध्यानपूर्वक। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां पर पुरुष अगर लिखा गया है तो ये मत सोचिएगा कि पुरुष के लिए है। अगर हम आपसे बात करें तो इसके डेफिनेशन पर अगर हम जाएं तो इसका डेफिनेशन कहता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहा मैंने आपको कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा, ठीक है, खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब डेफिनेशन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीपीएससी का मेंस का भी सवाल है जी ये, ठीक है, कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा।
जैसे मैंने कहा डेफिनेशन में खुद के लिए मैं, और अगर बहुत लोग हैं तो कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक वचन से बहुवचन। तुम, आप, सुनने वालों के लिए है ये, दूसरों के लिए, और तीसरा है किसी और के बारे में बताने के लिए जब हम प्रयुक्त करते हैं। अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, जिसे कहते हैं झारखंडी भाषा में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता क्या है कि एक आदमी चुगली कर रहा है, दूसरका को बता रहा है ना, हम जानो है तो हम सब जानो है, ओकर बदलू ऐसे है, फलना है, चिलना है, तोरा सुनना पड़ेगा, है ना। तो तुम यानी कि सुनने वाला को आप करे, अगलका के बारे में करे, अरे तो जानो ही कि वो ऐसे हल है। तो क्या होता है, ये दूसरा वाला को हम बोल रहे हैं, सुनने वालों को, और तीसरे व्यक्ति के बारे में, फलानवा के बारे में बात कर रहे हैं, फलना जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसे हो गया, वो जानता है, बड़ी चमक झमक के निकलती है, चमक ढमक के वो निकलता है, तीसरा के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात जो हो रही है वो तो हम वहां पर सर्वनाम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद के लिए, सुनने वाला को आप करके संबोधन कर रहे हैं, और तीसरा को आप बोल रहे हैं, या फिर ये चाहे वस्तु हो या फिर नाम हो, स्थान हो, किसी के बारे में भी आप कह रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो खुद के लिए, सुनने वालों के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये चीज तो आप जानते ही होंगे। तो इसके डेफिनेशन को समझना है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। अब संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भावों आदि के नामों के बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे कि किसी स्थान का नाम हो गया रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई, ये तो मैंने आपको बताया। तो यहां पर हम जो यूज करेंगे वो दूसरा यूज करेंगे, उसके जगह पर कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? आप सब बिल्कुल समझ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ये वीडियो प्रीमियर हमने किया है, पता है, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। अभी आपके लिए बहुत सारे क्लासेस का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, चाहे कोटा हो, नागपुरी हो, पेपर 3 के सारे क्लासेस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह हो, टेस्ट सीरीज बनाना हो, ये सारी कुछ चीजें हमारे यहाँ पर हो रही हैं। इसीलिए डिजिटल बोर्ड पर भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे समझने में बहुत मजा आ रहा होगा, यकीन मानिए मेरा। दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न में या फिर इस टाइप्स में आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। निश्चय, कुछ चीज होने का निश्चय होता है, ठीक है, अनिश्चय भी होता है। कोई चीज आपके पास है तो मतलब निश्चय है। क्या है आपके पास? आत्मविश्वास है। जैसे कॉपी है आपके पास तो वो निश्चय है ना। और हो सकता है तो ये तो अनिश्चय है, कहिया होगा नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे मैं एएसओ बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा, ठीक है, ये अनिश्चय है। लेकिन अगर आप दरोगा हैं तो ये निश्चय है कि नहीं? तो ये चीज समझिए, पहले ये चीजें आपको समझनी होंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो इसके डेफिनेशन ही इसका आंसर बता देंगे। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या क्या कहा मैंने आपको? किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के या फिर घटना की ओर संकेत करे तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह, वह, ये, वे आदि। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जो कि आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे यह मेरी कार है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये कार मेरी है, यह कार मेरी है। आप किसी को भी आप बता रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई? सर्वनाम का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो ये हमारा सर्वनाम तो हो रहा है, यहां पर यह लगा हुआ है संज्ञा के जगह पर। तो आप संज्ञा के जगह पर जब आप यह लगा रहे हैं तो वो तो सर्वनाम हो ही जा रहा है, लेकिन निश्चितता आप बता रहे हैं। आपके पास है, यह कार मेरी है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, निश्चित है भाई। देख लो भाई, किसी को आप बोल रहे हैं ए वह मोटरसाइकिल जो है वो तुम्हारी है, निश्चित है। तीसरा एग्जाम्पल, यह मेरी कार है, फिर ये फल जो है वे फल उधर रख दो। यहां पर उधर लिखा गया, ठीक कर लीजिएगा। वे जो फल है वो उधर रख दो, ये आप निश्चित कह रहे हैं कि रे ये वाला काम तनी होने कर दो, नहीं बोलते आप खोटे मेरे होने कर दी हो तनी, तो ये निश्चित है। एकरा होने रख दो तो जी, बोतलवा होने रख दो तो, ठीक है। तो बोतल के जगह पे आप क्या कर रहे हैं? इसको रख दो,
तो ये निश्चित हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं आपको क्लियर हूं कह रहा हूं, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव आप लोगों को कह रहा हूं, लेकिन समझिए प्रीमियर है, लेकिन मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूं, इसीलिए आपका रिस्पॉन्स भी आना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए थम्स अप करते रहिएगा। सर समझ में आ रहा है, हर टाइप में पूछूंगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे सर समझ में तो आ रहा है। तीसरा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक अगर हम आपको पूछे कि भाई कुछ चीनी ले आओ, तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित है। जैसे 1 किलो चीनी ले आओ, तो ये आप कहेंगे कि ये निश्चित है, 1 किलो चीनी के बारे में कर रहे हैं। लेकिन कुछ का मतलब क्या होता है? ये तो अनिश्चित है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा। इसका कहता है डेफिनेशन कि जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम्पल पे, द्वार पर कोई खड़ा है। खड़ा तो है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कोई खड़ा है। ये भी तो हो सकता है कि नहीं खड़ा है, और कौन खड़ा है इसका पता ही नहीं है। तो ये अनिश्चय जो हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, सर्वनाम हो जाता है। मैंने यहां पर कोई और कुछ के बारे में यहां पर थोड़ा सा लाइटिंग करके लिखा है रेड कलर में, इसीलिए ताकि आप लोग पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो। यहां दरवाजे पर कोई खड़ा है, सिर्फ इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन हम पक्के या निश्चित पता नहीं चल रहा है कि द्वार पर कोई खड़ा है। लगता है कोई तो है, दया पता करो, है कि नहीं? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, तुम्हारे लिए किसी का फोन है। अब किसी का फोन ट्रिंग ट्रिंग, सॉरी ट्रिंग ट्रिंग तो आजकल नहीं आता है फोन, आजकल सब लगाता है, बेवफा वाला गाना लगा देगा, तो कभी कौन कौन गाना लगा देगा, अपना कबीर सिंह वाला गाना लगा देगा। तो ये जो फोन आया है वो अनिश्चय है, इसीलिए क्योंकि किसका फोन आ रहा है पता नहीं। क्या है भाई, वहां पर फोन बज रहा है, आप अपने भाई को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए फोन आया है किसी का, है ना? तो आपको तो पता नहीं किसका फोन आया है। किसी को जब आप कह रहे हैं तो वो सेंटेंस में आप कह रहे हैं किसी का फोन आया है, आपने भी नहीं देखा है और उसने भी नहीं देखा है, तो ये अनिश्चय हो जा रहा है। दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है पता नहीं, तो ये हो जाता है हमारा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों समझ में आ गया होगा, वो भी बहुत अच्छे से। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम के बारे में मैंने आपको कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ। फिर मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ये 6 प्रकार होते हैं। अब हमने आपको 3 प्रकार पहले पढ़ाया, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत अच्छे से समझा दिया, निश्चयवाचक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और तीसरा आता है अनिश्चयवाचक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस सर्वनाम के अंतर्गत जैसे 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 वैसे, जिसका उसकी, जितना उतना, जो सो, ये होता है। मतलब कि संबंधवाचक, तो ये तो डायरेक्टली यहां पर लिखा हुआ है कि वाक्यों के संबंध बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम है वो इस प्रकार से होंगे। हमने यहां पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो। सर समझ में नहीं आया कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, हमने कहा कि वस्तुओं या व्यक्तियों का संबंध बताने के लिए किया जाता है, इस शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। लेकिन इसके जो एग्जाम्पल है वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। अब क्या एग्जाम्पल है, आइए समझते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि जो सोएगा सो खोएगा, तो यहां पर जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है सर्वनाम है सो, लेकिन
ये क्या हो रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। जो सोएगा, ठीक है, जे सूतेगा से खोएगा, है कि नहीं। तो जो सोएगा सो खोएगा। तो जो और सो जो आ रहा है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। जैसे जो जागेगा सो पाएगा, जो और सो। याद है बचपन में आपकी दादी कहा करती होंगी कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, आगे आपको पता है, ठीक है। तो यहां जो सोएगा सो खोएगा से सोएगा और खोएगा में संबंध बताया जा रहा है। यानी कि सोएगा और खोएगा में संबंध स्थापित कौन कर रहा है, जो और सो, है ना। तो ये जो है, सोने से समय बर्बाद होगा, इसी को ये वाक्य में बताया जा रहा है। तो ये जो संबंध स्थापित हो रहा है जो और सो में, वही है आपका क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये समझ में आ गया जी सर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी जो लाठी है उसकी भैंस, ये आपने सुना भी होगा कहावत। तो यहां पर जिसकी लाठी, ये जिसकी और उसकी जो इस्तेमाल हो रहा है ये आ जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर मैंने आपको लिख भी रखा है और इसको समझा भी रहा हूं अच्छे तरीके से, तो ये चीज भी आप लोग समझ जाइएगा। हम कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी जो है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। गलत करेंगे गलत मिलेगा हमको, सही करेंगे सही मिलेगा हमको। तो ये चीजें जो आपके बीच हो रही हैं वो आपका संबंध स्थापित करने के बारे में चर्चाएं हो रही है, और इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं। समझ में आ गया सभी को? ये संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो समझ में आ गया, हा कि ना? जल्दी से बताना जी, खोटवे में पूछते हैं बीच बीच में। और ध्यान रखिएगा भाई, नागपुरी की जो है ना क्लासेस भी कब शुरू होने वाली है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागपुरी और खोटा ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं या फिर दो ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, जिसे हमारे यूट्यूब पर कवर कराया जाएगा। ठीक है ना, तो आइए मिलकर के आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। बाकी रात के 9 बजे लाइव टेस्ट होता है, मत भूलना। मंडे टू फ्राइडे नॉन स्टॉप रात के 9 बजे आपके लाइव टेस्ट शुरू हो जाते हैं, तो आप डेली लाइव जरूर रहिएगा। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो भी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर आप पैसों को लेकर के चिंतित है, कोई भी रीजन हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। यहाँ में से झारखंड के बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि झारखंड वॉरियर से पढ़ रहे हैं और 4.8 रेटिंग के साथ हमारा ऐप, एंड्रॉयड ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, आज देखिए 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। 4 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं 5वें टाइप्स की ओर। लेकिन एक बात और कहूंगा कि बहुत लोगों को लगता होगा कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर दीजिए ना, लेकिन नहीं, मैं हर स्टूडेंट के समझता हूं, उसके फीलिंग्स को, कौन कैसे समझ सकता है। और सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उसको समझाने के लिए हमको धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। वरना अगर हम चाहें तो रगड़ के एक के बार में 5 मिनट में खत्म कर दें, ये भी कैपेसिटी है भाई जल्दी कवर करने की। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो है प्रश्न से, मतलब क्या कहेंगे जी, इसको समझना आपको जरूरी है। इसके डेफिनेशन पर जाते, कहता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या, कब, कहां आदि आते हैं। ठीक है, प्रश्न है भाई, कौन प्रश्न होता है कि नहीं, क्या खा रहे हो प्रश्न है, कब जाना है प्रश्न है, कहां जाना है प्रश्न है। तो प्रश्नवाचक जो है ना, ये जो सर्वनाम है वो वहां पर आप देखेंगे कि कौन, क्या और कब और कहां के बारे में होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या फिर किसी प्राणी के बारे में विषय में प्रश्न चिन्ह किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, कौन, कैसे, ठीक है, कहां। आप सिंपल से बोल सकते हैं दिल्ली जाना है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं कहां जाना है, तो ये सर्वनाम हो गया हमारा कौन सा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसके एग्जाम्पल को समझिए। देखो तो कौन आया है, यहां पर आ जाता है कौन, है ना, कौन।
तो भैया ये प्रश्न हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आपने क्या खाया, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया, तो ये प्रश्न चिन्ह हो गया। तो यहां पर कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, तो ये हो जाते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगर हम बात करें अंतिम निजवाचक सर्वनाम को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। निजवाचक सर्वनाम होता है कि जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेत्व दर्शाने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने, आप आदि इत्यादि जो है आते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, निजवाचक है, मतलब खुद के लिए आप एक समझ सकते हैं, अपने चीज को दर्शाने के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, है ना। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, ये चीजें जो दिखा रही हैं निज के लिए, देख रहे हो, निजवाचक। कर्ता के साथ, ये जो यहां पर देखिएगा, कर्ता के साथ जो अपनत्व दर्शाने की कोशिश की जा रही है वही कहलाती है हमारी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और इस सर्वनाम के अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप आदि ये सब क्या होते हैं, आते हैं। तो ये 6 टाइप्स जो हैं वो कवर हो गए हैं आपके सर्वनाम के। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा चैप्टर है सर्वनाम, वो आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आज के लिए इतना ही और विदा लेते हैं आपसे। लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आपके कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। आप कमेंट में लाइव ख़त्म होने के बाद, प्रीमियर ख़त्म होने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लासेस कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।